राहुल गांधी की ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली में हरे रंग की टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और दूसरी में नीले रंग की टी शर्ट में। अमूमन सियासी मंचों पर सफेद रंग की टी शर्ट पहनने वाले राहुल का ये रंगीन अंदाज देखकर आप भी चौंक गए होंगे। अब आप कहेंगे कि इन तस्वीरों में क्या खास है, तो आपको बता दें कि कुछ भी नहीं। बस एक तस्वीर उनके विदेश दौरे पर जाने के पहले की है और दूसरी वहीं से लौटने के बाद की। दोनों तस्वीरें दिल्ली के एयरपोर्ट की है। हरे रंग की टी शर्ट पहनकर वे उज्बेकिस्तान गए थे। राहुल की ये विदेश यात्रा काफी सीक्रेट थी, यानी कि गुप्त थी। वे वहां क्यों गए, किससे मिलने गए, क्या किया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या वे घूमने गए थे, किसी बिजनेस ट्रिप पर गए थे, या फिर कोई सियासी मसला था, या फिर किसी पारिवारिक आयोजन या दोस्त यार से मिलने, कुछ भी जानकारी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। वैसे पहला मौका नहीं है। राहुल की अमूमन विदेशी यात्राएं गुप्त ही होती हैं। वे किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। इसकी कई मिसालें, जैसे साल 2022 के अप्रैल महीने में खबरें आ रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल कराया जा सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया था। इस घटना के तुरंत बाद राहुल गांधी 10 दिनों के लिए अचानक से लापता हो गए थे। उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी और कांग्रेस पार्टी बिना किसी नेता के ही तब काम करने के लिए मजबूर हो गई थी, जबकि उस वक्त पार्टी संकट में थी और राहुल गांधी की पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उस वक्त वो 10 दिनों के लिए विदेशी दौरे पर चले गए थे। कहां गए, क्या किया इस 10 दिनों में, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर इसके बाद उससे पहले अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें तो तब वो निजी यात्रा पर इटली चले गए थे। तब भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उनकी यात्रा की वजह से पंजाब के चुनाव में पार्टी की तैयारियों को झटका लगा था, क्योंकि उनकी यात्रा की वजह से कई चुनावी रैलियों को काफी समय के लिए टाल दिया गया था और वो रैलियां बाद में हो पाई थी, ये भी आपको याद होगा। तब नतीजा ये हुआ कि पार्टी को पंजाब में बुरी तरह से पिछड़ जाना पड़ा और वहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सफाया करके अपनी सरकार बना ली। यही नहीं, उसी समय एक बार फिर से वो गायब हो गए थे। बताया जाता है कि कथित तौर पर लंदन चले गए थे। पार्टी ने 5 नवंबर को बताया था कि राहुल गांधी छुट्टी पर गए हैं। वो संसद में शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले करीब 1 महीने बाद लौटे थे। उस वक्त बीजेपी ने गांधी पर कटाक्ष किया था और उनकी लंदन यात्रा पर सवाल भी उठाए थे। सितंबर 2021 में जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से संकट का सामना कर रही थी, तब भी गांधी परिवार शिमला में छुट्टियां मना रहा था। उससे पहले 2020 की बात करें तो दिसंबर के महीने में जब कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तब भी राहुल गांधी इटली चले गए थे। अगर उससे भी पहले की बात करें तो अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक 15 दिन पहले तो कथित तौर पर बैंकॉक चले गए थे। क्योंकि किस देश गए थे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तब आरोप लगे थे कि राहुल गांधी बैंकॉक गए थे। यही नहीं, उसी साल लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद बिना नतीजों को जाने वे लंदन निकल गए थे और छुट्टियां मनाने लगे थे। यहां तक कि वो सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। और अभी भी 5 राज्यों में जब चुनाव है तब राहुल गांधी एक विदेश दौरे पर गए और वहां से हालांकि अब वो लौट आए, लेकिन किस लिए गए, क्यों गए, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अब यही नहीं, जब वे विदेश दौरों पर जाते हैं तो उनकी यात्रा इतनी सीक्रेट होती है, गुप्त होती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एसपीजी की सुरक्षा को लेकर भी विदेश नहीं जाते हैं, वे अकेले जाते हैं और बार बार एसपीजी सुरक्षा को तोड़ते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने उनकी एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। इस मामले में राजनाथ सिंह ने संसद में राहुल गांधी से सवाल भी पूछे। तो ये इस बार की जो यात्रा थी राहुल गांधी की, वो उज्बेकिस्तान की थी, इतना तो पता है। लेकिन वो वहां जाकर उन्होंने क्या किया, इन दिनों में किससे मिले, क्या उनकी योजना थी। हालांकि सोशल मीडिया पर अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जो है वो विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा विदेशी यात्राएं कर रहे हैं और इसीलिए अपनी विदेशी यात्राओं का वो एजेंडा गुप्त रखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।